उपचुनाव के बाद ऐसा कहा जाने लगा कि राष्ट्रीय जनता दल से एमवाई समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। चूंकि बेलागंज और इमामगंज की परिणाम देखें तो लगभग 27 से 28% मुस्लिम वोटर या जनसुराज या फिर जनता दल यूनाइटेड को वोट किए, और ऐसे में एक बार फिर से एमवाई समीकरण को साधने के लिए तेजस्वी यादव देखिए इन दिनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले थे। जहानाबाद गए, गया गए, औरंगाबाद गए, और देखिए राष्ट्रीय जनता दल के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद से पूरा नजारा या हाल कहें पूरा बदल चुका है। देखिए अली जो युवा राजद नेता है, बोधगया क्षेत्र से आते हैं, तेजस्वी यादव इन दिनों गया गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बीते दिनों बैठक भी हुई थी और कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर बोधगया कहे गया जाते हैं और वहां लोगों से बातचीत करते हैं, और एक बार फिर से एमवाई समीकरण जो है वह साधते दिख रहे हैं। चूंकि कंधा एम का कहे तो मिल चुका है तेजस्वी यादव को। देखिए नाम अली युवा राजद नेता है और मुख्य रूप से जो फोकस है वह एक बार फिर से माई बहन योजना पर देखने को मिला है। क्योंकि तस्वीर जो है वह हम आपको दिखा दे रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बाहर पूरा नजारा जो है वह बदल चुका है। क्योंकि अब तक जो चर्चाएं चल रही थी कि वह समीकरण राष्ट्रीय जनता दल से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जब आपने उपचुनाव का परिणाम देखा उस वक्त भी आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो मुस्लिम वोटर थे या तो जनसुराज की ओर चले गए या फिर जनता दल यूनाइटेड को वोट कर बैठे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में सियासी पंडित जो हैं वह इस बात का दावा करने लगे कि राजद से एमवाई समीकरण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसके बाद तुरंत तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा करते हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान यह देखा गया उसके बाद कि बोधगया जिस क्षेत्र में इमामगंज बेलागंज सीट पड़ती है, जिस क्षेत्र को कहा जा रहा था कि वहां से एमवाई समीकरण पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, उसी से अली जो नेता है एम समीकरण के तहत फिट बैठते हैं, वह अब राष्ट्रीय जनता दल के बाहर अपना पोस्टर लगाते। तो ऐसा माना जा सकता है क्योंकि जो सियासी पंडित है वह दावा करते भले हो कि एमवाई समीकरण उस क्षेत्र का टूट गया हो तेजस्वी यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, और उसके बाद से कई तरह की कयास चल रही थी। लेकिन हमारे पीछे जो आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, जो राष्ट्रीय जनता दल के बाहर तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, पोस्टर नजर आ रहा होगा, उसमें आप अली नाम के नेता को देख सकते हैं। अली जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, बोधगया क्षेत्र के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं और उन्होंने यह तस्वीर लगाई है। अब बात कर लेते हैं जो पोस्टर में लगाई गई है। क्योंकि पोस्टर में सीधे तौर पर यह लिखा गया कि तेजस्वी यादव का ऐतिहासिक ऐलान माई बहन मान योजना, जिस पर तेजस्वी यादव एग्रेसिव होकर हर एक क्षेत्र में महिलाओं के बीच जा रहे, बातचीत कर रहे और पूरे दमखम के साथ बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर महिलाओं को 2500 रुपए देने का काम हर महीने करेंगे। देखिए यही बड़ी वजह है कि तेजस्वी यादव के कार्यालय के बाहर बड़ा सा तस्वीर लगा और उसमें लिखा गया है कि तेजस्वी यादव का वादा हर महीने हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह। 2025 में राज्य सरकार बनने पर महिलाओं को सशक्त, स्वस्थ, सुखी और स्वावलंबी बनाने के लिए लागू होगी माई बहन मान योजना। अब जिसके बाद से अब इस तरह की चर्चाओं के बीच एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बात पूरी तरीके से गलत हो सकती है कि एमवाई समीकरण ध्वस्त है। हालांकि दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे चारों ही तरफ राष्ट्रीय जनता दल के बाहर 2500 रुपए जो तेजस्वी यादव की नई योजना आई है उसकी तस्वीर लगाई गई, उसकी पोस्टर लगाई गई है, वो हमने आपको दिखाया। और ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चूंकि बड़ी संख्या में जो हर जगह राष्ट्रीय जनता दल के बाहर जो पोस्टर है वह भी हमने दिखाया। अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। चूंकि एक बार फिर से कहें तो एम समीकरण यानी अल्पसंख्यकों का साथ एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को मिल चुका है। अब देखना होगा तेजस्वी यादव आगे आगे क्या कुछ करते हैं। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।